डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी का महिला को तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ। रक्षाबंधन पर किया शुभारंभ। रक्षाबंधन पर हर महिला को फ्री बस सेवा की सुविधा। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सपा का महिलाओं के लिए बड़ा चुनावी वादा। योगी सरकार के काउंटर में सपा की ओर से डिम्पल यादव ने किया स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान। सपा सरकार बनी तो हर साल महिलाओं को मिलेगा 40,000। महिलाओं को लेकर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा। हिजाब यूनिफॉर्म मामले पर मायावती ने रखी अपनी बात। मायावती ने कहा, कोर्ट कचहरी के बजाय मामले को स्कूल स्तर पर ही सूझबूझ से सुलझा लेना चाहिए। वहीं कहा कि लोग किसी भी धार्मिक ग्रंथ या परंपराओं पर संवेदनशील टिप्पणी करने से बचें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज की विशेष बसों को फ्लैग ऑफ किया, जिस पर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वहीं बारिश के बीच विशेष बसों को फ्लैग ऑफ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा में 27, 28 और 29 अगस्त को हर महिला को फ्री बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा 60 वर्ष के ऊपर की सभी माताओं बहनों के लिए इस यात्रा को हम फ्री में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो सरकार आपके लिए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन के अधिकांश समय को जनता और प्रजा को समर्पित किया था। उनका महिलाओं का स्वावलंबन में बड़ा नाम है। उन्होंने सुशासन का लक्ष्य पाया और महिला स्वावलंबन का बड़ा उदाहरण पेश किया। उन्होंने वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर के साथ देश के सैकड़ों मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस दौरान महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकारों पर निशाना साधा। आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा कि यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा तो कहीं उपद्रव, हर योजना में बेईमानी और भ्रष्टाचार। लेकिन धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया। वहीं कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भयमुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जो कहा था, बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे। ये केवल एक फिजिकल सिक्योरिटी नहीं बल्कि मेंटल सिक्योरिटी भी थी, हेल्थ सिक्योरिटी भी थी। बहनों, माताओं, आज जब हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। वे कार्य योजना का हिस्सा है, वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, बेटी की शिक्षा से लेकर के उसके रोजगार तक, बेटी के रोजगार से लेकर के उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन की गारंटी। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था। पूरे यूपी के अंदर मात्र 12% बेटियां ऐसी थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं काम धाम करने के लायक हो पाती थी। अब आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी, उत्तर प्रदेश को बीमारू हो, यही तो होता था।
उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ी योजना शुरू कर रही है। आपको बता दें, बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और स्कूल ड्रॉप आउट घटना के मकसद से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत सत्र 2025-26 में ग्रेजुएशन करने वाली टॉप 5 छात्राओं को यूपी सरकार की ओर से मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। साथ ही सरकार का लक्ष्य इस योजना का फायदा करीब 50,000 छात्राओं तक पहुंचाने का है। सीएम योगी ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। नहीं, अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है। हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। जो आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बस में महिलाओं के साथ सेल्फी ली। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रक्षाबंधन के लिए 27, 28 और 29 अगस्त तक प्रदेश की सभी महिलाओं को फ्री बस सुविधा मिलेगी। एक सहयात्री भी मुफ्त के साथ सफर कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें, राज्य की आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं को साधने के लिए राजनीतिक दलों के बीच वादों की होड़ शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई योजना की शुरुआत और बीजेपी द्वारा 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस सेवा तथा 50,000 तक सहायता योजना की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपना बड़ा दावा खेल दिया है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल 40,000 रुपए तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि साल दर साल इस राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी। वहीं डिंपल यादव ने योजनाओं के बहुआमान्य रूप को समझाते हुए बताया कि इस योजनाओं के अंतर्गत सिर्फ वित्तीय मदद ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 प्रमुख स्तंभों पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, पाठशाला और प्रशिक्षण जैसे माध्यमों से महिलाओं को सशक्तिकरण का काम किया जाएगा। वहीं सपा की महिला विधायकों और सांसदों की मौजूदगी में डिंपल यादव ने कहा कि पार्टी पीडीए के नारे में ए का एक बड़ा मतलब है, यानी कि आधी आबादी भी है। सपा का मानना है कि जब तक महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती नहीं दी जाएगी, तब तक प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी को घेरते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए और सवाल भी उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो चुका था तो बीजेपी इसे लागू करने में देरी क्यों कर रही है? इसे आने वाले अगले चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए। जब रक्षाबंधन पर बसें चला रहे हैं तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आरक्षण भी तुरंत लागू करें। वहीं सपा प्रमुख ने आरोप यह भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गई है। जब भी बीजेपी नारी वंदन की बात करते हैं तो देश को हाथरस कांड याद करना चाहिए कि कैसे माँ बेटी के साथ क्रूरता हुई और उन्हें जला दिया गया। सपा नेताओं ने याद दिलाते हुए कहा कि कोई नहीं भूला होगा जब अग्निकांड के दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से कहा था कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं है। आज बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। बिना आधी आबादी के
हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। पीटीआई में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। सपा की महिलाओं को 40,000 रुपए देने के ऐलान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा को महिला विरोधी बताया। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं के लिए सपा की घोषणाएं चुनावी और हवा हवाई है। अखिलेश राज में महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार होते थे। सपा का सिद्धांत है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। हाल ये था कि अखिलेश राज में मनचलों से डर कर बच्चियों को स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा था। वहीं योगी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। देख सपाई बिटिया घबराई, समाजवादी पार्टी के लाल टोपी यानी खतरे का निशान। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं पर कितने अत्याचार बढ़ जाते हैं। और समाजवादी पार्टी तो सिद्धांतता मानती है ना, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के बाद से मनचले और मजलूमों पर गाज गिराने का काम किया, वरना उत्तर प्रदेश में लड़कियों का ड्रॉप आउट कैसे हो जाता था। तो जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो महिलाओं को बरगलाने का, बहलाने का ये जो ख्याल लेकर के आ रहे हैं, ये चुनावी प्रलोभन लेकर आ रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के उसी तरह खटाखट फटाफट स्कीम का विस्तार है। तो अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर हिजाब यूनिफॉर्म से जुड़ी है, जहां मामले पर बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपनी बात रखी है। मायावती ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए धर्मनिरपेक्ष संविधान का सभी को सम्मान करना चाहिए, जो हर जाति और धर्म के लोगों को सम्मान, अधिकार और शांति से जीने की गारंटी देता है। स्कूलों में हिजाब, पर्दा या यूनिफॉर्म से जुड़े मुद्दों को कोर्ट कचहरी और राजनीतिक का विषय नहीं बनाने के बजाय स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंधन और प्रशासन की सूझबूझ से सुलझाना चाहिए। देश और जनहित के लिए जरूरी है कि लोग किसी भी धर्म, धार्मिक ग्रंथ या परंपराओं पर संवेदनशील टिप्पणी करने से बचें। वहीं यूपी के बदायूं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चल रहे विवाद और तनाव पर भी मायावती ने अपनी टिप्पणी रखी और कहा कि प्रशासन को तुरंत शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी कि FSDA की टीम ने इन मिलावटखोरों की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला है। आपको बता दें, राजधानी के पारा और दुबग्गा क्षेत्र में FSDA की टीम ने छापेमारी कर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बड़ी बरामदी की है। कार्रवाई के दौरान कई ट्रकों और वाहनों से भारी मात्रा में मिलावटी खोया और तेल बरामद किए गए हैं। वहीं मिलावटखोरों के निशाने पर सिर्फ मिठाइयां ही नहीं बल्कि बच्चों के खाने पीने की चीजें भी हैं। छापेमारी के बाद संदिग्ध ट्रकों और वाहनों को सीज कर संबंधित थानों में खड़ा कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे FSDA के अधिकारियों ने गाड़ियों में रखे खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित भी किए हैं।
सरकार भले ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को साफ सुथरा बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यह बयां करती है कि गांव में महीनों से सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियां चौक हैं, गलियों में गंदा पानी भरा है और लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। मामला कन्नौज जनपद के तालाग्राम ब्लॉक क्षेत्र के रौततामई गांव का है, जहां गांव की बदहाल सफाई व्यवस्था ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव की गलियां गंदगी और कीचड़ से पड़ी हुई हैं। साथ ही नालियों में कचरा जमा होने के कारण पानी की निकासी पूरे तरीके से बंद है और गंदा पानी गलियों में बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि रेहगारियों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को हो रही है। मासूम बच्चे इसी कीचड़ और गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि महीनों से गांव में सफाई नहीं हुई है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही के चलते समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गांव की गलियों की हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ इंसानों की बस्ती नहीं बल्कि भैंसों का तबेला बना हुआ है। ग्रामीणों के साथ हाथ उठाकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से जल्द सफाई करने, चौक नालियों को खुलवाने और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग भी उठाई गई। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस बदहाल व्यवस्था पर कब तक कार्रवाई करते हैं। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी विजेंद्र यादव ने बताया कि सफाई अभियान चलाया गया है, गाँव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पानी भर जाता है यहाँ पे और हम विकलांग हैं। निकले ना पानी भरो जो बिटिया गिल कोई कल छोटी बोली। समस्या यही है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, और इधर भी जो बच्चे हैं पीछे वाले वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और इतना जैसे नाला ये लगभग 3 कार निकल गए, तब से इसकी सफाई नहीं हुई। पूरा नाले का पानी हमारे रोड पे आ जाता है, पूरा मिट्टी सहित। कहाँ से नाला होके आया? ये उधर तालाब है, तालाब से होकर ये ऐसे घूम के गया है। वहाँ पे पुलिया बननी है, वो भी नहीं बन रही। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में दबंगई का मामला सामने आया, जहां काकाठोर डाल पर स्थित कार वॉशिंग सर्विस सेंटर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप है। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य अपनी कार धुलवाने के लिए वॉशिंग सेंटर पर आया था। कार धुलवाने के बाद पैसे मांगने पर विवाद हो गया। उसके बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने सर्विस सेंटर मालिक पर कार चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की। पीड़ित सर्विस सेंटर मालिक का आरोप है कि आरोपी ने गाली गलौज करते हुए कई बार उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी व्यक्ति ने पूरी घटना वीडियो पर रिकॉर्ड कर दी, मोबाइल पर रिकॉर्ड कर दी और वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का सच स्पष्ट हो सकेगा। राजधानी लखनऊ में ईद मिल्दुवी का पर्व बहुत धूमधाम से और अकीदत के साथ मनाया गया है। आपको बता दें, इस मौके पर शहर में 2 बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के शिरकत होने की संभावना बताई गई थी। वहीं जुलूस के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए जुलूस की लगातार निगरानी की गई। वहीं अफवाहों पर रोक लगाने और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए विशेष रूप से सोशल मीडिया के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया। इस मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष खालिद रशीद फरंगी महिला ने दिवसियों को ईद मिल्दुनी की मुबारकबाद दी है। आज ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मैं तमाम अहले वतन को इस मुबारक दिन की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर जुलूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में निकल रहे हैं। और हमारे शहर लखनऊ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए और सहाबाए कराम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए जुलूस मदीह सहाबा सवेरे अमीन दौला पार्क से रवाना हो चुका है
और इंशाअल्लाह रकाबगंज मौलवीगंज होता हुआ नखास और हैदरगंज होता हुआ ईदगाह पहुँचेगा। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।